हेलो दोस्तों, इनलैंड वेसल चैनल दादा चौधरी का चैनल में आप लोग को स्वागत है। आईवी परिवार में आप लोग को स्वागत है। तो मेरा जो तजुर्बा है 35 ईयर तक जो सर्विस में मेरा जो कुछ तजुर्बा है ये आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर होने का नाते मुझे लगा कि जब आप लोगों ने एग्ज़ाम देना जाता है, इनलैंड वेसल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने को चाहता है तो उसको क्या क्वेश्चन आएगा, क्या टाइप आएगा, क्या होगा। जो ऑयलमैन है, क्योंकि जो इनलैंड वेसल में जो हमारा साथी, जो हमारा दोस्त आता है काम करने के लिए, कोई बड़ा घराना का नहीं है। अगर बड़ा घराना का है तो क्यों आएगा, ये तो बात है, सही में नहीं। तो इसलिए मिडिल फैमिली से आता है और कोई कोई तो एकदम गरीब फैमिली से आता है। तो दोस्तों, जब आप लोग सोचते हैं कि घर फैमिली चला के भी हम एग्ज़ाम देना है, क्योंकि खलासी या ग्रीजर में, ऑयलर में कितना दिन रहेगा आदमी, कितना साल तक रहेगा, वही काम करते रहेगा कितना साल तक। तो जब सोचता है कि हम एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम देने का जब टाइम आएगा तो तभी दिमाग में आता है जो हम क्या क्या करूँ। घर परिवार चला के ना जहाज़ से उठ सकता, अगर जहाज़ से भी उठेगा तो कंपनी सीधा बोल देता है नहीं, आपको तो अभी नहीं रख सकता। इसके लिए जहाज़ से नहीं उठ सकता, तो जहाज़ से नहीं उठ सकता तो आप क्लास में जाएगा कैसा। और आप लोगों को मालूम है जहाँ पे क्लास चलता है, कोई कोई जगह पे क्लास तो चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरिन का लिए तो सीगोइंग का लिए तो बहुत क्लास चलता है, क्लास 4 का लिए। तो मैं क्लास 4 का लिए मैं नहीं बोलता है, मैं सिर्फ जो ड्राइवर है, जो हिंदी में एग्ज़ाम देता है, जो इंग्लिश तो थोड़ा फार बोल लेता है, इंग्लिश ज़्यादा नहीं, थोड़ा फार तो इंग्लिश बोलता होगा, लेकिन इंग्लिश में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। क्योंकि जो एजुकेशन है, हम लोगों को जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में एग्ज़ाम इंग्लिश में प्रॉपर दे नहीं सकता। तो साथी ये बात है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम तो अगर हिंदी में, मैं रिटायर पर्सन है तो हिंदी में थोड़ा कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस ही है, 35 ईयर तक जो मेरा एक्सपीरियंस ही है वो आप लोग से शेयर करता हूँ। और आप लोग से मैं हर एक टाइम एक निवेदन भी रखता हूँ कि पास होने का बाद कम से कम हमको बताइएगा व्हाट्सएप का माध्यम से, ताकि हम लोग को भी मालूम पड़ेगा क्या क्या कैसा टाइप का क्वेश्चन आया। क्योंकि क्वेश्चन जो कौन सा टाइप आएगा वो मुझे भी मालूम है, ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप लोग को कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा जो 35 ईयर तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, और कम से कम 50 सर्वेयर का क्वेश्चन जो बैंक है उसमें मालूम पड़ता है जो कौन सा टाइप का क्वेश्चन, कौन सा सर्वेयर कौन सा टाइप का क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों, MMD से लेके MMB से लेके आज सीफेयर ट्रस्ट तक मेरा सफ़र था। तो दोस्तों, इसका पहले वीडियो में मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो टाइम मुझे मिलता है, जितना छोटा सा टाइम मिलता है उतना टाइम का अंदर में ही मैं आप लोग को एक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो देता है। क्योंकि मुझे मालूम है ये शॉर्ट वीडियो, क्योंकि आजकल का बड़ा वीडियो देखने को भी
उसको तो नेट जाता है उतना। तो मैं भी रिटायर पर्सन है, नेट खर्चा तो होता ही है, जितना होता है मेरा इसमें चलाता है, जितना तक हो सकता मैं चला लेता है। लेकिन जब मुझे सहन नहीं होगा तब मैं बंद कर डालेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से तो मुझे एक पैसा नहीं मिलता है, सोशल मीडिया से मुझे एक नया पैसा नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं जितना तक हो सके मैं चालू रखेगा, ऐसा नहीं कि मैं चालू नहीं रखेगा, जितना तक हो सके, मुझे जितना तक सहन हो सके मैं चालू रखेगा, कोई फिक्र मत करो। लेकिन जब मुझे सहन नहीं होएगा मैं बंद करेगा, ये तो बात सही है। क्योंकि मैं पेंशन का ऊपर है और ये यूट्यूब का चलाने का ज़्यादा खर्चा नहीं होने से भी तभी भी जो साल का जो नेट भरने का वो तो खर्चा रहता ही है, आप लोग को मालूम है। अगर आप लोग के चैनल पसंद है, आप लोगों का चैनल है, आप चालू रखने का है तो रख दीजिए, नहीं रखने का है तो मत रख दीजिए, उसमें कोई मेरा दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम तो मुझे देना और नहीं है, बस हो गया मेरा। तो मैं जितना तक सीखा है बस है, मैं रिटायर पर्सन है और क्या करेगा। तो दोस्तों, इसका पहले जो वीडियो बना था वो मैं LSA के बारे में, लाइफ सेविंग के बारे में आप लोग को बताया था। आज मैं जो शॉर्ट वीडियो देगा इसमें FFA के बारे में मैं बताएगा। FFA बोला तो क्या है, फायर फाइटिंग अप्लायंस। FFA फायर फाइटिंग अप्लायंस। तो ये फायर फाइटिंग अप्लायंस में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है? तो एक तो आता है फायर एक्सटिंग्विशर, फायरमैन आउटफिट, क्रिटिकल अप्लायंस और स्ट्रक्चरल अप्लायंस। ये FFA का अंदर आता है। अभी आप बोलेगा 4 कैसा आता है, और तो आता होगा, फायर एक्सटिंग्विशर ये हो। अभी उसमें जो 4 पार्ट बोला, ये पार्ट 4 का अंदर में से एक में से आता है। इसका ब्रांच ट्री बोलते हैं, इसका ब्रांच ट्री का अंदर में ये आता है। तो ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर का अंदर क्या क्या आता है? एक है पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर और एक है फिक्स्ड एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर अंदर में क्या आता है? एक पोर्टेबल और एक फिक्स। अभी जो पोर्टेबल है उसका अंदर क्या आता है? वाटर टाइप DCP मैकेनिकल फॉर्म, वाटर टाइप DCP मैकेनिकल फॉर्म और CO2। ये जो पोर्टेबल आता है, पोर्टेबल बोला तो छोटा छोटा, अभी 2 लीटर 2 किलो का आता है, अभी 5 किलो का आता है। ये जो पोर्टेबल जैसा लाल आप लोगों को दिखता है, छोटा छोटा पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर दिखता है, एक्सटिंग्विशर का बॉटल, तो ये पोर्टेबल में आता है। फिक्स में क्या आता है? फिक्स में आता है फायरमैन, जो हाइड एंड विंडेड है वो आता है, जो स्प्रिंगलर। फिक्स में आता है स्प्रिंगलर, फायरमैन, फॉर्म का भी ये होता है, बड़े बड़े फॉर्म का ये बटली लगा रहता है और उसका अंदर फॉर्म का टैंक रहता है और उसको बाद पाइपलाइन रहता है। पाइपलाइन का जरिए से वो फॉर्म का आप फ्लेक्सिबल पाइप का जरिए से आप यूज कर सकता है, बड़े बड़े आग के लिए। और CO2 का फ्लडिंग, CO2 का जो बड़े बोतल रहता है, उस चेम्बर रहता है, उस CO2 चेम्बर में उसको भी पाइपलाइन, ऐसा ब्रांच पाइपलाइन, ऑक्सिलरी पाइपलाइन रहता है। और हाइपर मिक्स्ड, तो ये होता है एक्सटिंग्विशर का अंदर में। दूसरा आता है फायरमैन आउटफिट।
ये जो फायरमैन आउटफिट में क्या आता है, फायरमैन आउटफिट में SCABA, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा बाद में, जो ये क्या क्या है। उसको बाद प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, प्रोटेक्टिव जो क्लॉथ आता है, फायर एग्जॉस्ट क्लॉथ जिसको बोलता है, ये प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। दूसरा आता है नॉन कंडक्टिव बूट और ग्लोव्स, ये जो ग्लोव्स आता है और ये जो बूट आता है वो नॉन कंडक्टिव, ये बूट और ग्लोव्स ये जो आता है, जो प्रोटेक्टिव होता है वो प्रोटेक्टिव, आग फायर नहीं पकड़ता है। उसको बाद हेलमेट, हेलमेट और सेफ्टी शू ये जो आता है वो उसका अंदर में है। उसको बाद एक्स विथ आइसोलेटेड हैंडल, जो फायर एक्स होता है, फायर एक्स ये सब फिक्स है, जगह पे फिक्स करके रखता है, फायर एक्स और आइसोलेटेड हैंडल। दूसरा बैटरी ऑपरेटेड सेफ्टी लैम्प, किसका अंदर आया ये सब, फायरमैन आउटफिट में आया। तीसरा फायर प्रूफ लाइफ लाइन, फायर प्रूफ लाइफ लाइन, ये हो गया उसका फायरमैन आउटफिट में। तो ये ब्रांच के अंदर में क्या क्या कैसा है वो तो आपको मालूम पड़ता है। तो इसका अंदर उसको बाद क्या हो गया, क्रिटिकल, जो क्रिटिकल अप्लायंस। अभी जो क्रिटिकल अप्लायंस है उसके अंदर क्या है, इमरजेंसी जनरेटर। क्रिटिकल अप्लायंस के अंदर में इमरजेंसी जनरेटर, इमरजेंसी कंप्रेसर, छोटा वाला कंप्रेस किया हुआ ये जो है इमरजेंसी के लिए, फायर पम्प, क्विक क्लोजिंग वाल्व। उसको बाद इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल शोर काबलिंग, इंटरनेशनल शोर काबलिंग इसके लिए देता है क्योंकि कोई भी जहाज़ कहाँ पे भी जाएगा, आप तो अभी जहाज़ में बोला तो ड्राइवर बोला तो जहाज़ में जाएगा, बड़े जहाज़ में भी काम कर सकता है, छोटे जहाज़ में भी काम कर सकता है, छोटा लकड़ी बड़ी में भी काम कर सकता है, कस्टम बोर्ड में काम कर, जो गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट में भी है, बहुत कुछ। नौकरी के लिए कुछ कमी नहीं है, ऑल इंडिया में नौकरी आपको कहाँ से भी मिल सकता है। तो इमरजेंसी एयर कंप्रेसर, फायर प्लान, जो मास्टर लिस्ट है वो, ये इमरजेंसी एयर कंप्रेसर, वो भी इमरजेंसी एयर कंप्रेसर अलग से ये रहना चाहिए। और उसको बाद क्या है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में क्या है, फायर रिटर्डेंट, बालकेट, जो बालकेट का अंदर में रहता है, हाइडन का जैसा भी रहता है, फायर डोर और फायर डैम्पर, ये सब आप लोगों को ये फायर FFA का अंदर में आता है। उसको प्रोटेक्शन, डिटेक्शन जैसे और एक्सटिंक्शन, जो फायर का मेन 3 चीज़ है वो प्रोटेक्शन, डिटेक्शन और एक्सटिंक्शन, PD ये बोलता है। तो आप लोगों को आज FFA के बारे में थोड़ा सा आप समझा होगा, जो तीनों का है, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर और इंजीनियर, ये तीनों को लिया है, कोई अकेला का नहीं है, ये तीनों को लिया है। तो आप लोग कभी भी आप देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब तो कीजिए, आपका दोस्त लोग को भी बोलिए, क्योंकि हिंदी में अब तक ऑल इंडिया में कोई शुरू नहीं किया क्लास, तो अभी तक मुझे देखता नहीं। कोई जगह में फ्रॉड क्लास खोल के रखा है। फ्रॉड क्लास बोला तो क्या है, वो ऐसा आप लोगों को बता देता है, झांसा देता है। एक बात है, सच्चाई का रास्ता सच्चाई है और फ्रॉड का रास्ता फ्रॉड है। मैं तो कभी भी बोलता है आप सर्विस करो और सीधे एग्ज़ाम दे दो, कभी भी फ्रॉड का अंदर आप जाओ मत, पढ़ो मत। तो इसके लिए फ्रॉड में कभी पढ़ने का नहीं। कोई बोलता है मैं पास करा दूंगा, कोई बोलता है मैं सर्टिफिकेट दिला दूंगा, कोई बोलता है मैं सर्टिफिकेट देता है, ऐसा भी कोई जगह में है, यूपी बिहार का साइड में, मैं नाम नहीं बताते हैं। तो इसलिए फ्रॉड में नहीं जाने का, कभी भी आप
ऑनेस्ट का रास्ता चुनिए और ऑनेस्ट में आप एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम में है तो हमको फ़ोन कीजिए 9819631432। तो आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।